बुलेटिन में अब बात करेंगे मां के उस चमत्कारी मंदिर की जहां मुगल बादशाह औरंगजेब ने घुटने टेक कर माफी मांगी थी और दिल्ली से तेल भेजने का वादा भी किया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बार 30 मार्च से शुरू हो रहे मेले में क्या खास हो रहा है। जीण माता की कहानी। जहां चूर चूर हुआ क्रूर औरंगजेब का गुरु, उल्टे पांव भागने के लिए बादशाह हुआ मजबूर। औरंगजेब ने हाथ जोड़कर गलती की कबूल। माफी का हूं तलबगार, नहीं होगी अब कोई भूल। जहां तक नजर वहां तक आस्था का ज्वार, श्रद्धालुओं की कतार। तस्वीरें सीकर जयपुर रोड पर स्थित जीण माता मंदिर की हैं। माता रानी का यह मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। हमारे पास में 7000 साल पुराना तक तो डाटा है या फिर लोक कथाएं हैं। कपिल मुनि हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो कपिल मुनि का जन्म 7000 साल पहले हुआ था। तो आप यहाँ पे कवरेज करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कपिल धार भी है। तो कपिल जी वो थे जो जहाँ पर भी तपस्या करते थे वहाँ पर पानी की कमी कभी नहीं आती थी। तो आसपास की जगह आप देखेंगे हर जगह खारा पानी है और यहीं पर मीठा पानी है। तो कपिल मुनि का ये स्थान है। 7000 साल पहले कपिल मुनि थे। उसके बाद अज्ञातवास में जब पांडव थे तो उन्होंने भी यहाँ पे आके मैया की सेवा करी। सीकर के जीण माता मंदिर की गिनती देश के विख्यात सिद्ध पीठों में होती है। मान्यताओं के मुताबिक चूरू में घांगू गांव के एक राजघराने में जीण माता का जन्म हुआ था। जीण माता अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। यही स्नेह उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। एक बार जीण माता अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई। पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किससे ज्यादा स्नेह करता है। दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंचे, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा, जिससे नाराज होकर जीण माता घर छोड़कर जंगल में तपस्या करने पहुंच गई। बहन को देख भाई हर्ष भी पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। आज भी हर्ष पर्वत पर हर्ष भैरवनाथ का मंदिर है। भक्तों के लिए उत्तम व्यवस्था रहती है। यहाँ बहन भाई के प्यार और त्याग की कथा है कि इस तरह माता अपने भाई से नाराज होकर आवली पर्वत पर बैठकर तपस्या की, जो आज काजल सीकर के नाम से जाना जाता है। जीण माता के चमत्कार से औरंगजेब भी खासा प्रभावित था। दरअसल एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावाटी के मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने परेशान होकर जीण माता से गुहार लगाई। माता ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की पूरी सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी, जिससे परेशान होकर औरंगजेब की सेना को सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। मंदिर में जीण माता के मंदिर में जैसे ही वो आया तो सामने की कुछ मूर्तियां उसने यहाँ पर भी तोड़ी। मगर जैसे ही माता की मूर्ति की तरफ बढ़ा तो भंवरा मक्खी है जो यहाँ पे मंदिर भी है भंवरा माता का, उसमें से भंवरा मक्खी पूरी सेना के ऊपर हमला कर दी। भाई तोप तलवारों का तो जवाब है, मगर जो मक्खियाँ हैं पूरे सेना पे अगर हमला कर देंगी तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो यहाँ नतमस्तक हो गया कि माता मैं तेरी शक्ति को मानता हूँ। यहाँ पे नतमस्तक होके जो अखंड ज्योत पहले से जलती हुई आ रही थी उसके अंदर उसने सवामण घी सवामल तेल शुरू करवाया दिल्ली दरबार से। और पुराने जो मुगल शासक थे वो गाजे बाजे के साथ में आते थे, तो उसने अपने गाजे बाजे के साथ में आया कि माता तेरी शक्ति के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर औरंगजेब को भी जीण माता के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उसने उस वक्त जीण माता से क्षमा मांगी और मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति के लिए दिल्ली के दरबार से तेल भेजने का वादा किया। मंदिर में आज भी वही ज्योति अखंड रूप से जल रही है। मुगल बादशाह ने जीण माता की शक्ति के कारण ही उनके दरबार में चांदी का छत्र चढ़ाया था और माता की सेवा करने के लिए एक मुस्लिम परिवार को भी छोड़ा गया, जिसके वंशज आज भी जीण माता की सीढ़ियों को धोने और साफ सफाई का काम करते हैं। जीण माता की सीढ़ियाँ धोते हैं। जब औरंगजेब ने यहाँ के माता का चमत्कार देखा तो हमें हमारे दादा परदादा से सेवन बिठाया गया और माता की हम सीढ़ियाँ धोते आ रहे और मैं मुस्लिम परिवार से हूँ।
मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। मंदिर में भक्त स्वर्ण छत्र भी चढ़ाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। नवरात्र में अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा रहेगी। यहाँ पे सब भक्त लोग आए और माता के नवरात्र में दर्शन करें। पानी की पूर्ति रहेगी यहाँ पे और माई का श्रृंगार हो रहा है। अभी तैयारियां चल रही है माता का डेकोरेशन का। अपने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, जिसमें मंदिर का डेकोरेशन हो गया, फूलों का डेकोरेशन हो गया, माता रानी के जो श्रृंगार की व्यवस्था भी हो चुकी है। कलकत्ता से आई हुई पोशाक से फर्स्ट नवरात्रि को माता रानी का श्रृंगार होगा और 9 दिन माता रानी को फल फ्रूट का प्रसाद लगेगा। जीण माता धाम में 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र को लेकर प्रशासन ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इस बार मेले के दौरान मुख्य पाठ पर श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भक्तों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और मंदिर परिसर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट और व्यवस्थापक मंडल ने यह फैसला किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट।